श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का पाठ। अंतमति सोगति। मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वीरेंद्र, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने वेद पाठ में सुना कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी तरह धारण करें। परमात्मा जगत के प्रसव करता है, अर्थात रचनाकार हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबकी रचना परमात्मा ने ही की है। संसार में कितने तरह के जीव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत इस विनु हेतु स्नेही। 4 खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अस्थावर। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं, जैसे सर्प, पक्षी आदि। जो उदर से जन्म लेते हैं उन्हें पिंडज कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। गर्मी से या धूप के कारण निकलने वाले पसीने से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्मज कहते हैं, जैसे ढील, लीख, चीलर आदि। धरती को फोर कर उत्पन्न होने वाले को अस्थावर कहते हैं, जैसे वृक्ष, लता, गुल्म आदि। इस तरह 84 लाख योनियां 4 खानियों में विभक्त हैं और उनमें मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नरतन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है, यही सबसे उत्तम शरीर है। इस शरीर में ऐसी क्या विशेषता है। नरक सर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इसी शरीर में रहने वाले स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जो इन दोनों को प्राप्त नहीं कर पाते वे नरक में जाते हैं। इसी शरीर में रहकर ज्ञान प्राप्त होता है, भोगों के प्रति विराग उत्पन्न होता है और प्रभु भगति की कामना होती है। कहा गया है कि भक्ति सुखदायिनी है, यह शरीर सर्वोत्तम है। इसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भी कहा गया है। मोक्ष के साधन भी इसी शरीर में रहकर हो सकते हैं, अन्य शरीरों में नहीं। अन्य शरीरों को भोग योनि कहा गया है, अर्थात पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया गया है उसका भोग करने के लिए अन्यान्य शरीरों में जीव आया है। भोग योनि में आकर भी कई जीव सुख की दशा में रहते हैं। यह उनके पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य का परिणाम है। श्री शाही स्वामी बाबा एक बार अहमदाबाद गए थे। वहां एक महात्मा के आश्रम में उन्होंने एक भैंस देखा जिसकी मालिश 4 सेवक कर रहे थे। ऐसी सेवा, ऐसा सुख सब भैंसों को तो नहीं मिलता। वह भैंसा निश्चय ही पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य का फल भोग रहा है, क्योंकि उसे आश्रम का वास और निजी सेवकों की सेवा का सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन पूर्व जन्म का संचित पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इस जन्म में तो उससे कोई सुकर्म हो नहीं रहा है। इस शरीर में रहकर वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जो अगले जन्म के लिए संचित हो रहा हो। फिर क्या होगा? अगले जन्म में भैंसे को यह सुख कहाँ से प्राप्त होगा? आज हम लोग अपने घर में हैं, सुख से हैं, बढ़िया खा पहन रहे हैं, फिर भी रोजी रोजगार खेती बाड़ी करते हैं। क्यों? अपने भविष्य के लिए, कल के लिए। आज खेती नहीं करेंगे तो कल बढ़िया खाएंगे कैसे? आज का किया हुआ कर्म कल के काम आएगा। लेकिन भोग योनियों में बड़े जीव कर्म नहीं कर सकते। वे पूर्वकृत कर्मों का भोग ही पा सकते हैं, क्योंकि वे कर्म योनि में नहीं है। आप भोग योनि के किसी भी जीव का उदाहरण ले लें,
बैल को आप हल में जोत देते हैं, उससे काम करवाते हैं, उसे देते क्या है? केवल रूखा सूखा घास फूस। घोड़े को टमटम में जोतते हैं, कितने आदमी सवार हो जाते हैं उस पर, उसे मार खानी पड़ती है। टमटम को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, सवारियों से मिलने वाला पैसा भी उसे नहीं मिलता, खाने के लिए वही घास फूस और चारा दे दिया जाता है। घोड़ा अपनी शिकायत किसी से नहीं कर सकता, अपनी पीड़ा किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। वह कितना लाचार है, अवश्य है, दुख सहता है, फरियाद भी नहीं कर सकता। यह है भोग योनि। जिस तरह का कर्म करके आया है उसी का फल भोग रहा है। लेकिन यह मनुष्य शरीर कैसा है? इसमें पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग भी है और इस जन्म में अच्छे कर्म करने की आजादी भी है। यह कर्म योनि है। यह मनुष्य शरीर तुम्हें कैसे मिला? गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं ऐसा जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगटियो तेरो मानुषा अवतार। कहते हैं, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य ने ही यह मनुष्य शरीर तुम्हें दिया है। यह बार बार नहीं मिलता। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन घट रहा है। इस जीवन की समाप्ति कब हो जाएगी ठिकाना नहीं। संसार के रचनाकार परमात्मा ने कर्मानुसार हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है। 84 लाख योनियों में जीव को कर्मानुसार भेजने वाले वे ही हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ता है। अब हम विचार करें कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, यह शरीर छूटेगा ही। अगले जन्म में हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा क्या हम जानते हैं? यह शरीर छूटने पर दोबारा मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा, इसका भरोसा किसे है? परीक्षा में बैठने वाले छात्र को अपने अध्ययन अपनी तैयारी से भरोसा होता है कि वह परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगा। ठीक उसी तरह से जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और जीवन काल में ही अपने को अंधकार से निकालने में समर्थ हो जाते हैं, उनको संशय नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। जब तक अंतः प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी और विषयों की कामना मन में लगी रहेगी, तब तक तुम्हारे वश में यह नहीं है कि तुम मनुष्य शरीर में ही जाओगे। संसार की विभिन्न योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा जहाँ सुख नहीं है। अंधकार में पड़े हुए जीव को सुख कैसा? राधा स्वामी जी ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। जब तक संसार में हैं भूलें तो होती रहेगी, भ्रम बना रहेगा। जो इस अंधकार से जीवन काल में ही अपने को निकाल लेते हैं उन्हें भरोसा हो जाता है कि अन्य योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने कहा है, इसके लिए एक ही उपाय है कि ध्यान भजन खूब करो, नियम के साथ करो, मन लगा कर करो। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान भजन नियमित रूप से और पूरे मनोयोग से करो। मन को हमेशा ध्यान भजन में संलग्न रखोगे तो अंत समय में भी मन उधर ही लगा रहेगा। जैसे दिन भर जिस ख्याल में रहते हो, रात में उसी का स्वप्न आता है। कोई छात्र है, पढ़ने लिखने में उसका मन लगा है तो वह स्वप्न में भी पढ़ता है। किसान का मन खेती में लगा हुआ है तो रात में वह स्वप्न में भी खेती बाड़ी की बातें ही देखता है। व्यापारी का मन व्यवसाय में रमा रहता है तो स्वप्न में भी वह लेन देन की बातें देखता है। यह स्वाभाविक है। कपड़े के एक व्यापारी की बात है, वह कम फायदा देकर भी कपड़ा बेच देता है लेकिन ग्राहक को लौटने नहीं देता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि कोई ग्राहक आया है और कपड़े का मोल भाव कर रहा है। थोड़ी देर की जिरह के बाद व्यापारी बोला, ठीक है भाई, तुम्हारी बात ही रही, कपड़ा फाड़ दूं?
हठात उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि जो धोती उसने पहन रखी थी उसे ही उसने नींद में फाड़ दिया था। तो जो जिस तरह का काम दिन भर करता है उसी में उसका मन लगा रहता है और उसी का स्वप्न देखता है। संत कहते हैं कि जीवन काल में अच्छी भावना रखोगे तो अंत समय में मन में वैसा ही भाव रहेगा और अंत समय में जैसी भावना मन में होगी वैसी ही गति मिलेगी। कहा भी गया है अंतमति सो गति। हमारे गुरु महाराज ने कहा था अगर ध्यान भजन नियमित रूप से करते रहोगे, पवित्र जीवन बिताओगे, पाप कर्मों से अपने को अलग रखते हुए नियम पूर्वक सत्संग करते रहोगे तो इस जीवन में अंतः प्रकाश की प्राप्ति नहीं होने पर भी अन्य योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। तब ध्यान भजन और सत्संग का यह संस्कार अगले जन्म में भी मनुष्य शरीर में ही ले जाएगा, अन्य योनियों में जाने नहीं देगा। नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन सत्संग नहीं करेंगे तो संस्कार कैसे बनेगा? मन पर छाप किस चीज की होगी? तब भूलें हो सकती हैं, मन भ्रमित हो सकता है। आपने राजा भरत की कथा सुनी ही है। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में हिरण का एक बच्चा उन्हें मिला। वह छोटा प्यारा सा हिरण का बच्चा असहाय था। भरत जी ने उसे अपने आश्रम में ले आए और बड़े स्नेह से उसका पालन करने लगे। जल्दी ही हिरण का वह बच्चा उनसे हिलमिल गया। भरत भी उसे प्यार करते दुलारते। धीरे धीरे उनका स्नेह उसी बच्चे पर केंद्रित हो गया। वह बच्चा ही उनका संगी साथी हो गया। पहले तो वे राजा थे, राजभवन में स्त्री पुत्रादि में मग्न थे, लेकिन इस निर्जन एकांत जंगल में उनकी सारी ममता उसी बच्चे पर उतर आई। उनके देहावसान का समय आया तो उस अंतिम समय में उन्हें हिरण के बच्चे का ख्याल बना ही रहा। इसी से उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। अंतिम समय में जो ख्याल होता है वही अगले जन्म का कारण होता है। उपनिषदों में भी आया है कि अंत काल में मनुष्य के मन में जो जो भावनाएं उठती हैं उन्हीं के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। देहावसान समये चिते यद्य विभाव येत तद देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम योग शिखोपनिषद। भगवान बुद्ध के समय की एक कथा है। बुद्ध के एक शिष्य थे। उन्हें किसी ने बहुत अच्छा वस्त्र दिया। उस वस्त्र को वे पहन भी न सके थे कि अचानक उनका शरीर छूट गया। शरीर त्याग के समय उनका ख्याल उसी वस्त्र की ओर चला गया। वस्त्र की आसक्ति के कारण ही उनका अगला जन्म एक कीड़े के रूप में उसी वस्त्र में हुआ। भिक्षु की मृत्यु के समय दो अन्य शिष्य भी वहां उपस्थित थे। उन दोनों ने आपस में तय किया कि इस वस्त्र को हम दोनों आधा आधा बांटकर ले लेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी वस्त्र को छोड़ दो। भगवान का आदेश दोनों ने मान लिया। एक सप्ताह बाद बुद्ध ने दोनों शिष्यों को बुलाकर कहा, अब इस वस्त्र को दोनों बांटकर ले लो। दोनों शिष्यों के मन में संकोच हुआ, वे कुछ समझ न सके। तब उन्होंने पूछा, भगवान, उस दिन तो हम इस वस्त्र को बांट रहे थे तो आपने मना कर दिया था और आज स्वयं आप इसे बांट लेने का आदेश दे रहे हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य है, हमें समझाएं। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, यह वस्त्र जिस भिक्षु को मिला था वह इसे पहने बिना ही संसार से विदा हो गया, लेकिन अंत समय में उसका ख्याल इस वस्त्र की ओर चला गया। उस दिन तुम दोनों जब इसे लेने की बात कर रहे थे तो वह बहुत व्याकुल हो उठा और मेरा वस्त्र कह उठा। तभी मैंने तुम दोनों को रोका था। वस्त्र में आसक्ति के कारण वह इसी वस्त्र में कीड़े के रूप में उत्पन्न हुआ और 7 दिनों तक इसी वस्त्र में रहा। भोजन के अभाव में 7 दिनों के बाद उसने कीड़े का शरीर त्याग दिया है और अब अपने पूर्वकृत ध्यान भजन के संस्कार के कारण स्वर्ग लोक को गया है।
वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर वह पुनः जन्म लेगा और पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर फिर ध्यान भजन में लग जाएगा। यह होता है ध्यान भजन करने का संस्कार। संस्कार रहने पर भी अगर ख्याल को समेट कर नहीं रख सकेंगे तो भूल हो सकती है और इसी के कारण कुछ काल के लिए अन्य योनियों में जाना पड़ सकता है। लेकिन जिनके पास ध्यान भजन का कोई संस्कार नहीं है, जो कुछ भी पुण्य संचित नहीं कर सके हैं, उन्हें तो 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। अगर वे चाहेंगे कि मनुष्य शरीर ही मिले तो संभव नहीं है। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा है, 84 भुगति घनी बहुत सही जम मार, भरमी फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। तऊ न मानी हार, मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाए मोल माटी के दीनी। मूरख नर समझे नाही, समझाया बहुबार, चरण दास कहे सहजिया, सुमरो न करतार। कहते हैं 84 लाख योनियों में बहुत बार घूम चुके, यम की बहुत मार खाई और यह हीरे जैसा मनुष्य शरीर पाकर भी इसका सदुपयोग नहीं किया और तथा मुक्ति की चाहना न की। जैसे चूहा मुश्किल में आ फंसता है, उससे निकलना नहीं जानता, वैसे ही हम भी इस शरीर में आ गए हैं और इससे निकलना नहीं जानते। कर्मानुसार देवदूत या यमदूत प्राण को शरीर के 9 द्वार से निकालेंगे। जितने समय के लिए इस संसार में इस शरीर में आए हैं, वह समय जब पूरा होगा तो निकलना ही पड़ेगा। जो धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, वे आदर पूर्वक सम्मान के साथ ले जाए जाते हैं, लेकिन जो पापी हैं, अधर्मी हैं, वे यमदूत की मार खाते हुए बलात् ले जाए जाते हैं। शरीर के 9 द्वारों से निकलने का मार्ग उत्तम मार्ग नहीं है, कष्टदायी मार्ग है। संत लोग कहते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे से बिना कष्ट के निकलने का मार्ग भी है और वह मार्ग अपने अंदर ही है। ध्यान भजन से उस मार्ग की तलाश करो। उस मार्ग की तलाश दृष्टि योग से की जा सकेगी और उसकी युक्ति मिलेगी संत सद्गुरु से। अभी हम अपने शरीर को देख रहे हैं, किंतु शरीर में बसने वाली आत्मा को नहीं देख पाते। आत्मदृष्टि से आत्मदर्शन होता है, हम अपने को पहचानने लगते हैं, तभी परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। इसीलिए सहजोबाई ने कहा है, आपुन ही को खोज मिले जब राम स्नेही। पहले अपनी खोज करो, तब परमात्मा के दर्शन होंगे। अपने आप की खोज कहाँ करेंगे? बाहर नहीं, अपने ही अंदर में हम हैं, यह सभी जानते हैं, लेकिन आवरण में हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के आवरण हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। तीनों को पार करने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब तक यह नहीं होता, आवागमन के चक्र में घूमने से बच नहीं सकते। बारंबार जन्म लेना और बारंबार मरना होता रहता है, इसमें कभी चैन नहीं मिलता। हम लोग रोज पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। अतः यदि सुख पाना चाहते हो तो प्रभु भक्ति करके उस राम राज में चलने का प्रयत्न करो, जहाँ पहुंचकर आवागमन का कष्ट न हो, बल्कि पूर्ण सुख और पूर्ण शांति हो। लेकिन एक ही शरीर में यह काम पूरा हो जाएगा, संभव नहीं है। इसीलिए प्रारंभ इसी शरीर से करो तो बार बार मनुष्य शरीर मिलता रहेगा और भक्ति का संस्कार दृढ़ होता जाएगा। अगर प्रारंभ भी नहीं करोगे तो अर्जित पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी और फिर मनुष्य शरीर से हाथ धोना पड़ेगा। यह मनुष्य का शरीर ही इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे पास पूंजी है, लेकिन जब पूंजी समाप्त हो जाएगी तो भक्ति का कारोबार कैसे करोगे? कम से कम पूंजी तो बरकरार रखो, आगे भी मनुष्य शरीर ही मिले। इसके लिए मानवोचित सद्गुणों को अपनाओ। यह मनुष्य शरीर पाने का क्या मकसद है, क्या कार्य है, उस कार्य के संपादन में लग जाओ। मनुष्य शरीर पाने का जो परम फल है वह यह है कि हम परमात्मा की भक्ति करें। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो सच्चे अर्थों में हम में मानवता है,
हम मानवोचित कार्य कर रहे हैं। अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन इतने में ही मग्न हैं, तो ऐसे मनुष्यों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि लाभ कहा मानुष तन पाए, फिर मनुष्य तन पाने का लाभ ही क्या हुआ। यह सब जो तुम भोग रहे हो, इसे तो पिछले अनेक शरीरों में रहकर भोग ही चुके हो। श्री राम ने अपने राज्य के लोगों को उपदेश दिया था और उसमें कहा था कि यह शरीर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विषयों के भोग के लिए नहीं है। फिर भी संसार में हैं तो सांसारिक विषयों को ग्रहण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें हम वैसे ही ग्रहण करें जिस तरह बीमार पड़ने पर हम औषधि लेते हैं। स्वस्थ होने के लिए हम भरपेट औषधियां नहीं लेते, रोग मुक्ति के लिए नाम मात्र की औषधि लेते हैं, और जब रोग मुक्त हो जाते हैं तो औषधि त्याग देते हैं। ठीक उसी तरह जब हम संसार में हैं तो हमें भोगों को ग्रहण करना पड़ेगा, वस्त्र पहनना पड़ेगा, भोजन करना होगा, निद्रा लेनी होगी, घर में रहना होगा, लेकिन महज इसी के लिए यह शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। सृष्टि के आदि काल से अब तक न जाने कितने बार शरीर प्राप्त हुए और कैसे कैसे भोगों को तुमने भोगा, लेकिन तुम्हें सुख शांति नहीं मिली। संत कबीर साहब ने कहा है कि जगत पीठ दे भागरी, हम जगत को पीठ देकर कैसे भागेंगे। हमारे गुरु महाराज ने यही युक्ति बताई है, कहीं भाग कर संसार से छूट सको संभव नहीं है। सदगुरु से युक्ति जानकर अपने अंदर अंदर चलो, यही चलना तुम्हें एक दिन पूर्ण सुख के साम्राज्य में पहुंचा देगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।